पटना के मनेर में गुरुवार को 10 साल की बच्ची का शव पेड़ पर लटका मिला। लाश पूरी तरह से अकड़ चुकी थी, जिसे देख रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। बच्ची 26 अगस्त को रतन टोला के मनीहावा बगीचा में लकड़ी लेने आई थी। इसके बाद से वो घर नहीं लौटी। शाम तक वह जब घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने मनेर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 28 अगस्त की सुबह ग्रामीण जब जंगल की ओर गए तो एक पेड़ पर शव को लटका देखा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतक की बुआ ने आम के बगीचे वाले पर रेप करने का आरोप लगाया है और साथ ही इस मामले में पुलिस की ओर से लापरवाही बरतने और बदसलूकी करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब हम लोग थाने गए तो वहां से हमें भगा दिया गया। इसके बाद जब मेरी बहन के बेटे रात में आए, उसके बाद हम दोबारा थाने गए, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद परिजनों ने सिपाहियों से बगीचे वाले की खोज करने को कहा तो सिपाहियों ने उन्हें डांट डपट कर चुप करा दिया। मृतका की बुआ ने कहा कि खोजबीन करने के लिए पुलिस की तरफ से घूस भी मांगी गई। उनका कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में तत्परता दिखाती तो उनकी लड़की 26 तारीख को ही मिल गई होती। सिपाही एको बेर नहीं आइला, एक बेर नहीं, खाली बिहाने तानी मनी वाला चल वाला पूछ सिपाही यदि छापा मारी ओ दिन कहली थी बगीचा में, छापा मारी तो मिल जाए लड़की सिपाही ले आला। बेचारा को रतन टोला के बेचारा ओधी रात के सिपाही गोरे गोरे बेचारा बा उहे खाली एगो जाओ रे आज बा हमरा अखिन बेचारा अपन डिप्टी तो चल गले अखिन मने थाना छापा मारी करता तो बाबू हमर जिंदा धारा दी। शव मिलने के बाद मौके पर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र भी पहुंचे और एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है, शराब की खेप लगातार आ रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और उस बच्ची के साथ जिसने भी किया है, पुलिस प्रशासन को मैंने फोन किया है और मैं कहा हूं कि जो भी दोषी हो उसको निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये काम जरूर यहाँ एसमाइक रुक नहीं रहा है और एसमाइक रुक नहीं रहा है, शराब का बिक्री रुक नहीं रहा है और पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही है और निश्चित रूप से जनता परेशान है और पुलिस जो है टुकुर टुकुर देख रही है और पुलिस के देख रेख में शराब का खेप आ रहा है, एसमाइक का खेप आ रहा है और पुलिस पदाधिकारी उसको सहयोग कर रहे हैं, इसलिए यह कांड हुआ है। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि जो लोग भी कांड करने वाले लोग हैं उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे जो कोई भी हो। किस तरह की रोड जाम है? ये रोड जाम है, लोग हम तो आए हैं तो रोड जाम था पहले से। मैंने कहा कि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए जलाने का, लेकिन आक्रोश है लोगों का। एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका हाथ पैर तोड़ देना, उसकी हत्या कर देना, लाश को टांग देना, ये तो बहुत गैर कानूनी है। और महिलाओं का आरोप है कि जब हम थाने में गए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए तो थाना वाला हमको बेलाने का काम किया है, कहा कि नहीं आप जाइए, ऐसा बात नहीं है। तो थाना अगर ठीक रहता तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती, जांच पड़ताल होता तो शायद लड़की मिल सकती थी। बच्ची के शव को पॉलीथीन में लपेटकर डंडे से बांध कर लाया गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। एसपी वेस्ट ने बताया कि अभी मामला हत्या का लग रहा है। रेप को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि यह हत्या का ही मामला लग रहा है। शव पेड़ से लटका मिला है। इसमें दो तरह की संभावनाएं हैं। पहली, बच्ची की हत्या करके बॉडी बगीचे में आम के पेड़ से लटका दी गई। दूसरी यह कि पहले पेड़ से लटकाया गया, उसके बाद बच्ची की हत्या की गई। पुलिस दुष्कर्म के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। मनेर थाना क्षेत्र के महनामा गांव में एक बगीचा है, इसमें एक बच्ची का 10 वर्षीय बच्ची का शव मिला है। बच्ची की गुमशुदगी की एक एफआईआर मनेर थाना क्षेत्र में मनेर थाना में 26 अगस्त 2025 को हुई थी, इसमें दर्ज हुई थी। बच्ची की खोज की जा रही थी परिवार के लोगों की मदद से भी। तो आज इसका शव मिला है बच्ची का। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला ये प्रतीत होता है और इसमें दो संभावना है कि या तो बच्ची को पहले मार दिया गया है तब पेड़ से लटकाया गया है,
या फिर एक संभावना ये भी हो सकती है कि लटका के फांसी के माध्यम से बच्ची का उसको हैंगिंग के माध्यम से उसको बच्ची को हत्या की गई है। लेकिन दोनों बिंदुओं पे जो स्थिति है वो एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पश्चात ही पता चलेगी। और भी एक बिंदु इसमें ये उठ रहा था कि दुष्कर्म वाली बात, तो वो भी हम लोग इसमें कलेक्शन उसको भेजेंगे पोस्टमार्टम और एफएसएल के लिए। वहां से जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर जजमेंट लिया जाएगा। कैमरा यहाँ आसपास मिले हैं, बगीचे की सुरक्षा के लिए जो ऑनर हैं उन्होंने यहाँ लगवा रखे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है और जल्दी इसका एक उद्भेदन कर लेगी। हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई है, एसआईटी का भी इसमें गठन कर दिया गया है। घटनास्थल से क्या क्या बरामद? घटना स्थल से अभी चूंकि उसमें पानी है, एफएसएल अपना कलेक्शन कर रही है उसमें एविडेंस का, तो जो एक लिस्ट होगी वो बाद में प्रोवाइड कराती है पुलिस को, वो मिलेगा। और बाकी का इसमें हमने जैसा आपको बताया कि एसडीपीओ दानापुर 2 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उनके अंडर में कई टीमें इसमें काम कर रही हैं और जल्दी इस घटना का उद्भेदन कर लिया। परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। फिलहाल जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि यह दुष्कर्म था या हत्या। इसी के साथ साथ परिजनों ने पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज न करने और बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।